नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तमाम साथियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे के बाद बिहार चुनाव का जो सियासी तापमान है वो काफी चरम पर होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां, नेता जन समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी कवायदें तेज कर देंगे। लेकिन जब दशहरा का समय है तो रामायण की भी चर्चा हो रही है। रामायण के तमाम पात्रों की चर्चा हो रही है, किरदारों की चर्चा हो रही है। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पूछा गया, आम जनता से पूछा गया कि इस वक्त बिहार चुनाव में जो सक्रिय नेता हैं उनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो रामायण के पात्रों से काफी सटीक उनकी राजनीतिक गतिविधियां आपको लगती हैं। वैसे तो पात्र कई हैं, लेकिन कुछ पात्रों को ढूंढने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से की गई है। जैसे राम के रूप में कौन देखते हैं जिनकी राजनीतिक गतिविधियां उनकी तरह, भगवान श्री राम की तरह दिखता है। लक्ष्मण की तरह कौन है, हनुमान के पात्र में कौन सटीक बैठते हैं, बाली के पात्र में कौन सटीक बैठते हैं, जामवंत के पात्र में कौन सटीक बैठते हैं, अंगद की तरह किनकी राजनीतिक गतिविधि अंगद की तरह दिखती है, और विभीषण कौन है। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल कि बिहार में इस वक्त रावण कौन है, बिहार चुनाव में इस वक्त रावण की तरह कौन दिख रहा है, या कह सकते हैं कि उस बुराई की तरह जिसे खत्म करने की जरूरत है, जिसे मारने की जरूरत है, जिसे हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है ताकि बिहार का विकास हो सके। चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि ये जो तमाम जो पात्र हैं, इस पात्र में कौन से नेता सटीक बैठते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि रावण की तरह कौन है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्री राम की भूमिका में, उनके पात्र में किस नेता की राजनीतिक गतिविधि सबसे अधिक सटीक आपको लगती है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा, सबसे अधिकतर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के पात्र में सटीक बैठते हैं, क्योंकि सबसे बड़े नेता हैं, देश दुनिया में उनकी पहचान है, और पूरा बिहार का जो चुनाव है उसके केंद्र बिंदु में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक गतिविधि इस वक्त है बिहार के चुनाव में, क्योंकि एक मोदी फैक्टर भी हमेशा से चुनाव के वक्त में काम करता रहा है, तो राम के पात्र के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा सकता है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कहा। फिर लक्ष्मण की भूमिका में जिस नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लगी आम जनता की तरफ से इंडिया रिपोर्ट को बताया गया, उसमें सीएम नीतीश कुमार का नाम सामने आया। सीधे तौर पर कहा कि देखिए, नीतीश कुमार से भले ही कई बार ऐसा हुआ है कि एनडीए में रहे हैं, फिर एनडीए में आए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पर वो हमलावर होते रहे, लेकिन कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर होते नहीं दिखे, या फिर सीधे तौर पर उन पर आक्रमण करते नहीं दिखे। ऐसा लगता है कि हमेशा वो गले लगाने के लिए वो तैयार रहते थे, और हुआ भी ऐसा। आज देखिए दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा है, राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह दोनों का बॉन्ड दिखता है। तो नीतीश कुमार भले ही नाराजगी उनकी रही हो, लेकिन बड़े भाई के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें हमेशा स्वीकार किया गया। तो आप अगर लक्ष्मण के तौर पर अगर किसी को देखने की कोशिश करें तो नीतीश कुमार सबसे सटीक बैठते हैं इस वक्त। राम लक्ष्मण की बात हो गई, अब हनुमान की बात जब सामने आई, लोगों से पूछा गया कि हनुमान के किरदार में कौन से नेता इस वक्त सटीक बैठते हैं बिहार के चुनावी मैदान में, तो चिराग पासवान के नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लगती नजर आई। सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि एक तो वही कह चुके हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं, उनके दिल में मोदी रहते हैं, इस लिहाज से भी, और साथ ही साथ अगर उनकी राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो चाहे जो भी हो जाए, कम सीट लाएं या ज्यादा सीट लाएं या फिर किंग मेकर बने, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से जो सियासी भक्ति भाव है उनका पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उनकी निष्ठा है, निष्ठा के तौर पर भी कह सकते हैं, वो भगवान हनुमान के पात्र जैसा दिखता है। और इसलिए बिहार के चुनावी मैदान में चिराग पासवान को हनुमान के किरदार में सटीक बैठाने की कोशिश आम जनता की तरफ से की गई, और ये बात इंडिया रिपोर्ट की तरफ से कहा गया। अब लोगों से पूछा गया कि बाली के किरदार में सबसे सटीक कौन बैठते हैं। बाली जो कि सुग्रीव के भाई थे, और बाली बहुत ही ताकतवर थे रामायण के अगर पात्रों की बात करें तो इस रूप में जो हमारी तरफ से पूछा गया, तो लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव इस वक्त बाली की भूमिका में सबसे सटीक बैठते हैं, क्योंकि बाली में खासियत थी कि जो भी उसे लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसके पास चली जाएगी। और कुछ इसी तरह का हाल तेजस्वी यादव का भी है, बड़ी सियासी ताकत उनके पास है, बड़ा वोट बैंक है। और अगर कुछ यादव वोटर्स अगर एनडीए की तरफ गए हैं, कुछ मुस्लिम वोटर्स अगर जन स्वराज की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो अगर तेजस्वी यादव से कोई सीधे तौर पर अगर मुकाबला करना
चाहेगा या फिर आक्रमण करेगा तो एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि वो जो पलायन राजद से यादव वोटर्स का एनडीए की तरफ हो सकता है या फिर जन स्वराज की तरफ मुस्लिम वोटर्स का हो सकता है, वो वापस भी आ सकता है। तो बाली की तरह वो दिखते हैं तेजस्वी यादव, इसलिए बाली के पात्र के तौर पर तेजस्वी यादव पर मुहर लगती ज्यादा लोगों ने मुहर लगाया। इसके बाद फिर पूछा गया कि जामवंत की भूमिका में आप किसे देखते हैं? तो जामवंत की भूमिका में सबसे ज्यादा जो नाम लिया गया वो प्रशांत किशोर का लिया गया। सीधे तौर पर कहा कि देखिए जामवंत एक बहुत ही ताकतवर पात्र थे रामायण में और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान थे। उसी तरह से इस वक्त प्रशांत किशोर बहुत ही बुद्धिमान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ज्ञान बहुत है, देश दुनिया की जानकारी उनके पास है और बहुत ही बुद्धि के साथ वो काम इस वक्त बिहार के चुनावी मैदान में ले रहे हैं। बड़ा जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितनी सीटें आएंगी वो अलग बात है, लेकिन रामायण की जामवंत के अगर पात्र में देखें, जो कि सबसे बुद्धिमान और ताकतवर पात्र के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, उस पात्र में सबसे सटीक इस वक्त प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। इसके बाद हमारी तरफ से पूछा गया कि अंगद की भूमिका में कौन है? तो इस भूमिका के तौर पर राहुल गांधी का नाम लोग लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंगद गए थे रावण के दरबार में, उन्होंने एक पैर रख दिया और कहा कि किसी में अगर ताकत है तो मेरे पैर को उठा करके दिखा दो, यानी कि अपनी ताकत एक तरह से उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। उसी तरह से राहुल गांधी इस बार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर बड़ी संख्या में एक लिस्ट बनाकर कि कांग्रेस से इतने उम्मीदवार हम खड़े करना चाहते हैं, उन्होंने इंडिया ब्लॉक को दे दिया है, राजद को दे दिया है। राजद भी परेशान है। एक तरह से उन्होंने बिहार के चुनावी मैदान में अपने पैर को एक तरह से जमा दिया है और सीधे तौर पर कम सीटों पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंगद की तरह एक तरह से उनका प्रदर्शन हो रहा है अपनी सियासी ताकत का। तो उस पात्र में राहुल गांधी सटीक बैठते दिख रहे हैं। इसके बाद पूछा गया कि इतने तो हो गए, अब विभीषण कौन लगते हैं? किस पात्र को विभीषण माना जाए? विभीषण जो कि धर्म का साथ देने के लिए काफी माने जाते हैं। रावण के वो भाई थे, लेकिन धर्म का साथ उन्होंने दिया और धर्म के तौर पर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया। तो इस नाम पर जब पात्र को ढूंढने की कोशिश हुई तो ज्यादातर लोगों ने तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगाया। ज्यादातर लोगों ने मुहर लगाते नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप इस वक्त विभीषण की भूमिका में ही नजर आ रहे हैं बिहार के चुनावी मैदान में और आए दिन आजकल एनडीए की वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कोई बड़ा फैसला हो रहा है तो उसकी वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने पाला बदल लिया है और परिवार से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है और एक तरह से जो उनकी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां हैं, इस गतिविधि की वजह से उनके परिवार को उनके परिवार की पार्टी है आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और विभीषण की भूमिका के तौर पर सबसे सटीक अगर बैठते हैं तो वो है तेज प्रताप। इसके बाद पूछा गया लोगों से कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर रामायण की चर्चा बिना रावण के हो तो रामायण की चर्चा अधूरी मानी जाएगी। और इस केस में पूछा गया कि फिर बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त रावण कौन है? तो रावण की भूमिका में जो आम जनता की तरफ से इंडिया रिपोर्ट को बताया गया, वो कहा गया कि बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त रावण की भूमिका में अगर कोई है तो वो है जातिवाद। जहां जातिवाद को लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा रावण है। हर बार जाति धर्म के आधार पर वोटिंग देने का पैटर्न आ जाता है और यही बिहार के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। इस रावण को खत्म करने की जरूरत है, इस रावण को जलाने की जरूरत है, इस रावण को लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाने की जरूरत है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बिहार की चुनावी जो व्यवस्था है, जो उसकी प्रणाली है, उसको बहुत लोकतांत्रिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ सब कुछ मुद्दों को छोड़ करके बाकी सब चीजें साइडलाइन हो जाती। सिर्फ जाति आधारित वहां पर वोटिंग देने का पैटर्न है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था इस तरह से बनती जा रही है। तो जातिवाद को लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा रावण है और इसी को खत्म करने की जरूरत है। और लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि इस दशहरे में इस तरह का लोगों को प्रण लेना चाहिए कि इस बार वोटिंग जाति आधारित नहीं बल्कि मुद्दों आधारित होनी चाहिए और उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो व्यक्ति वाकई में समाज विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए अपना एक बड़ा योगदान दे सकता है और जिसके जो सियासी तौर पर सिर्फ बातें ना करे बल्कि जमीन पर भी
वास्तविकता को उतारने की एक तरह से उसके अंदर जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो दिखे। और ऐसा तभी हो सकता है जब जातिवाद जैसे रावण को खत्म किया जाए। आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनावी मैदान में इस बार कौन सा ऐसा मुद्दा है जो लगता है आपको कि वो रावण की तरह है, उस रावण को खत्म किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन किस तरह की चीजें हैं जिसे रावण की तरह देखा जाए? और रावण एक चूंकि बुराई की तरह पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इस बुराई को खत्म करने की जरूरत है। आपके जहन में कोई जवाब इस सवाल का चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें। नमस्कार।